जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। जैसा कि आप जानते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम का मेला है वो चल रहा है और आज मेले का तीसरा दिन है और आज 25 अगस्त है और जिसमें हमने 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है हिंदी और जीके का हमने आंसर देख लिए हैं। और जिन्होंने नहीं देखा हो वीडियो तो उनको वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इवनिंग शिफ्ट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हिंदी के प्रश्न देखेंगे 37 प्रश्न, जो कि आपके जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं। तो जो भी साथी पेपर दे के आए हैं वो अपना आंसर मिला लें और जो भी देने जा रहे हैं उनको सबको ये वीडियो शेयर कर दें। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जैसे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम इनके आंसर देख रहे हैं 37 प्रश्न हिंदी के। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि चरण कमल बंधु हरे राई में कौन सा अलंकार है। तो साथियों, चरण कमल बंधु हरे राई में रूपक अलंकार है, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो साथियों, नदी गौ का अर्थ नहीं होता है। उनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है तो जगाना, ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है अमित और अमीय शब्द युग्म का सही अर्थ होता है। तो साथियों, ये इसका आंसर डी होगा, यानी अमित माने बहुत और अमित माने शत्रु। पांचवा प्रश्न कह रहा है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। तो इसमें काल पूछा है तो हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध पूछा, तो साथियों इसमें जो शुद्ध शब्द होगा ए ऑप्शन, वह एक विदुषी महिला थी। इसके बाद सातवां प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो सीमा प्रश्न का इसका राइट आंसर है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है, यानी 22-23 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें 22 भाषा 8वीं सूची में और एक भाषा अंग्रेजी है, उसमें भी दिया जाता है। इसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो ये है कर्मधारय समास। जैसे नीला कमल, ठीक है, उसमें कमल की जो है विशेषता बताई जा रही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है जिसकी तुलना न की जाए उसे बोलें अतुलनीय बोलते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। और आगे कह रहा है छोटी बड़ी और छोटाऊ बड़ाऊ किस प्रकार के स्वर होते हैं। तो ये समृद्ध, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कह रहा है गौ शब्द का वचन बताओ। तो गौ एक वचन में आता है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कह रहा है काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसका अर्थ पूछा, यानी काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। तो साथ ही इसका आंसर जो होगा ए होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन शब्द कारक है। कह रहा है अनुज की किताब मेज पर रखी है, तो की का की रारी रे, इसमें जो होता है वो होता है संबंध कारक, डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद आता है 14वां प्रश्न कह रहा है मंदिर और मंदिरा का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो इसका मंदिर माने देवालय और मंदिरा माने अश्वशाला, सी ऑप्शन। इसके बाद 15 प्रश्न कह रहा है अचल शब्द का भिन्नार्थक जो है क्या है, वो पर्वत और स्तर, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद कह रहा है 16 प्रश्न कह रहा है आकाश का पर्यायवाची, तो व्योम, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है हेडमास्टर में कौन सा उपसर्ग है, तो हेड उपसर्ग, डी ऑप्शन। इसके बाद 18 प्रश्न कह रहा है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ को उनकी कृत्य रहन पर रंगधू के लिए क्या दिया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी ऑप्शन। इसका तो 19वां प्रश्न कह रहा है तो कौन सा तत्सम है, तो तत्सम जो है आलस्य, डी ऑप्शन है। इसके बाद कह रहा है 20वां प्रश्न श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें वाच्य पूछा तो कर्म वाच्य होगा। इसके बाद 21वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा स्वर नहीं है, तो ये सी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चुलकियाँ स्वर नहीं है, सिंपल से प्रश्न दिए गए। और कह रहा है प्रत्यंग में कौन सा समास है, तो प्रत्यंग में जो समास है वो अभिवाद समास है। इसके बाद आंशिक में प्रत्यय कौन सा है, तो आंशिक में एक प्रत्यय, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद यामा के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंद पंत, जिन्हें क्या मिला था, सॉरी यामा रचनाकार मीराबाई, कौन है, मीराबाई, इन्हें जो है तो साथियों यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा की है। ठीक है, महादेवी वर्मा की यामा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निहारिका और नीरजा, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद आ जाओ ये 25वां प्रश्न कह रहा है प्रेरणा
स्टूडियो जाएगी। तो इसमें जो काल पूछा है तो वो सामान्य भविष्य काल है। इसके बाद कह रहा है 26वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग जो है वो आय होती है, ठीक है, स्त्रीलिंग। इसके बाद 27वां प्रश्न कह रहा है कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है। इसमें पूछा है तो बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है क, ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। आगे कह रहा है अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है। तो बिंदी और नीचे कॉमा, सी ऑप्शन सही होगा। इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य बताओ। तो शुद्ध वाक्य इसमें जो होगा वो डी होगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। इसके बाद 30वां प्रश्न कामायनी आंसू लहर झरना ये सब किन की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की, डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आ रहा है अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। तो चिन्ह देख रहे हो विस्मयबोधिक चिन्ह लग रहा है, तो विस्मयवाचक जो है वाक्य बन जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है मौन का विलोम होगा। तो मुखर ज़्यादा बोलने वाला। अब इसके बाद 33 से 37 तक आप गद्यांश से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो गद्यांश मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इनको वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब इनके आंसर देख रहे हैं हम। तो कह रहा है गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो गद्यांश में के अनुसार आंसर है कठिन परिश्रम करना होगा। 34वां प्रश्न कह रहा है गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही। तो क्या महत्वाकांक्षा रही इसमें, तो सी ऑप्शन हर एक आंख से आंसू मिटाना। और 35वां प्रश्न कह रहा है भविष्य भारतवासियों के लिए निरंतर प्रयास करने का है, ये ऑप्शन सही होगा, निरंतर प्रयास करने का है इसका, ये गद्यांश में आंसर है। और 36वां कह रहा भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया। तो अपने आदर्श, सी ऑप्शन। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का वो कह रहा है कि भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें, तो साथियों डी ऑप्शन, अपने नेताओं की सेवा करना। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कोई भी प्रश्न में डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है साथियों। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। अब कुछ समय बाद हम जीएस का भी लाएंगे आंसर की।